भारत के भूगोल में अपनी इस तीसरी क्लास में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अब सीमा। अपन ने फर्स्ट में सबसे पहले स्थिति पढ़ी थी, स्थिति के बाद में विस्तार पढ़ा है। स्थिति में अपन ने अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति का अध्ययन कर लिया। बी पार्ट में भारत का विस्तार, विस्तार में क्षेत्रफल, भारत की आकृति कैसी है और साथ में भारत की सीमा की बात कर रहे थे। तो सेकंड क्लास में तो अपन ने भारत का क्षेत्रफल की, राज्यों के क्षेत्रफल की और भारत की आकृति की भी बात कर ली थी। अब तीसरा पॉइंट अपन पढ़ रहे थे सीमा, जिसमें अपन ने स्थलीय सीमा पढ़ ली थी। तो उससे आगे अपन पढ़ेंगे अभी भारत की। अपन ने सीमा के अंदर अपन ने पढ़ लिया था स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। एनसीईआरटी 15,200 बता रहा है और ये 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? 7। और जलीय सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर लगती है। और इसमें अपन ने सबसे पहले स्थलीय सीमा की बात की थी। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है और भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा पर स्थित है। और ये 15,106.7 किलोमीटर कौन कौन से देशों के साथ में बनाती है, तो उसका अपन ने चार्ट भी बनाया था। पड़ोसी देश, सीमा और कौन से देश से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, कितने किलोमीटर लगती है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, केवल वो भी लद्दाख वाला क्षेत्र, जिसको अपन मैप में भी करेंगे अभी। और ये चीन के साथ में 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। अब इससे ठीक आगे अपन, और ये सर्वाधिक कहाँ लग रही थी, तो सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लग रही थी सीमा, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ। अब इसको अपन मैप पे देखें तो मैप के रूप में कौन कौन सा क्षेत्र कौन कौन से देश के साथ, तो कुल स्थलीय सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है गुजरात के, और गुजरात से लेके फिर यहाँ पश्चिम बंगाल तक। और भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ 15,106.7 किलोमीटर लगती है और एनसीईआरटी के अनुसार 15,200 किलोमीटर लगती है। तो यहाँ पर अपना जो सीमा बनाता है पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, वो लगती है 3,323 किलोमीटर। और अपने कौन कौन से जो अपन ने 60 बना लिया था उसमें यहाँ पर अपना ये गुजरात का क्षेत्र लग रहा है। गुजरात के बाद में यहाँ पर सीमा बना रहा है 1,070 किलोमीटर अपना राजस्थान। उसके बाद में यहाँ पर सीमा बना रहा है पंजाब। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहा है जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर सीमा बना रहा है लद्दाख, और लद्दाख का विशेषकर पीओके क्षेत्र। इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं? 5। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और 5 नंबर कौन सा, तो वो लद्दाख। लद्दाख का कौन सा क्षेत्र? जो पीओके, गिलिस्तान और बाल्टन का जो बाल्टीन का क्षेत्र है वो कहाँ पर लगता है? पाकिस्तान के साथ। और यहाँ पर सबसे कम सीमा बना रहा है जो कि पीओके क्षेत्र में लद्दाख के साथ में, वो सीमा बना रहा है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान सीमा कितनी बनाता है? तो वो सीमा बनाता है भारत के साथ में 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा यही बनाता है 106 किलोमीटर। और यहाँ पर ये लद्दाख का भूभाग सीमा बना रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सीमा बनाता हुआ पूरा कौन सा देश सीमा बनाता है? तो यहाँ पर ये सीमा बनाता है चीन। और चीन की सीमा भारत के साथ लगती है 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर चीन भारत के साथ सीमा बनाता है। ये इससे सीमा बनाने वाला ये विशेषकर क्षेत्र कौन सा है? तो एक तो ये क्षेत्र है, यहाँ से लद्दाख का क्षेत्र। लद्दाख के साथ में दूसरी सीमा बना रहा है हिमाचल प्रदेश। तीसरा यहाँ पर सीमा बना रहा है उत्तराखंड। उसके बाद में यहाँ पर सीमा बना रहा है सिक्किम। 4 नंबर यहाँ कौन सीमा बना रहा है? सिक्किम। और यहाँ पर सीमा बना रहा है 5 नंबर अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इनमें ये जो लद्दाख का क्षेत्र है जो चीन के कब्जे में है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, और भारत का वो भूभाग जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है उसके कब्जे में है, वो पीओके क्षेत्र कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
अब इस प्रकार से चीन की भी बात कर ली, और यहाँ पर अपने साथ में पड़ोसी देश है अपना 3 नंबर पर, वो है नेपाल, 4 नंबर नेपाल। नेपाल के साथ सीमा बना रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर सिक्किम। तो कुल मिला के नेपाल के साथ भी कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 5 राज्य सीमा बना रहे हैं नेपाल के साथ। और नेपाल भारत के साथ सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। उसके बाद में अपन बात करें भूटान की, भूटान, और भूटान भारत के साथ सीमा बनाता है, वो कितनी बनाता है? तो वो सीमा बनाता है 799 किलोमीटर। और ये सीमा बनाता है सिक्किम, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये असम, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये सिक्किम। सिक्किम से यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पर ये असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य सीमा बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपने साथ सीमा बनाता है वो राज्य है म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा था। और इससे सीमा कौन कौन बना रहा है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम कितने बनाते हैं? 4। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये है अपना मणिपुर, और ये है मिजोरम। कुल कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? 4। और म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगती कितनी है? तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ पर सीमा जो देश बनाता है अपने साथ, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाता है, 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाता है। और ये सीमा बनाता है, यहाँ पर तो ये मिजोरम बना रहा है सीमा, और उसके बाद में ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, उसके बाद में यहाँ पर ये असम सीमा बना रहा है, फिर यहाँ पर मेघालय, यहाँ पर असम पुनः सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर सीमा बनाने वाला मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल जो कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला, यहाँ तक कि ये 3 देशों से भी बना रहा है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। कुल कितने? तो इस प्रकार से जो अपनी स्थलीय सीमा है, ये गुजरात से प्रारंभ होकर पश्चिम बंगाल तक कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अपने स्थलीय सीमा बनाते हैं। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर है, और जिसमें सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य अपना पश्चिम बंगाल है, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, और अपने साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है 4096.7 किलोमीटर, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा बनाता है, जिसका अपन ने 60 बना लिया था और इस मैप के रूप में भी समझ लिया था। अब साथ में बात ये भी लिख लेते हैं कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा, न्यूनतम सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा, और उसी के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो अपन लिखते हैं इसको, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और कितनी बनाता है? 4096.7 किलोमीटर। और दूसरी बात करें न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? बनाने वाला पड़ोसी देश, तो वो अपना देश है अफगानिस्तान।
जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान स्वरूप से तो नहीं बनाता, लेकिन पीओ के क्षेत्र के रूप में भी बनाता है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी बनाता है? तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब पूछे कि पूर्ण रूप से भारत में पीओ के क्षेत्र को शामिल नहीं करते हुए अगर पीओ के क्षेत्र को अपन बात न करें कि वर्तमान स्वरूप के अनुसार न्यूनतम सीमा कौन सा देश बनाता है, तो अपना बनाता है भूटान बनाता है अपने साथ 799 किलोमीटर। लेकिन अपन उसकी बात नहीं करेंगे, कारण क्या, वो पीओ के क्षेत्र भी भारत का ही भाग है। तो उस दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान भी अपना पड़ोसी देश है। अगली बात करें कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, जो कि आपको मैप में भी दिख रहा होगा। ये यहाँ से प्रारंभ हुआ पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हुए, ये पूरी सिक्किम, फिर ये भूटान, नेपाल, पूरी ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इतनी लंबी स्थलीय सीमा और कोई राज्य नहीं बनाता है। तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जो अपना राज्य है वो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, और न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाता है वो हिमाचल प्रदेश चीन के साथ बनाता है। तो अपनी अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य, सीमा बनाने वाला राज्य। तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो अपना राज्य कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य, बनाने वाला राज्य। अब न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य की बात करें तो वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, जो किसके साथ बनाता है, चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब अपन ने स्थलीय राज्यों की बात की, स्थलीय 16 राज्य थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश जो स्थलीय सीमा बना रहे थे, 7 पड़ोसी देशों के साथ बना रहे थे। अब पड़ोसी देशों के साथ में अपनी जो सीमा भी लगती है, उस सीमा के नाम क्या है, जैसे ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और पाकिस्तान में सीमा का नाम क्या है, पाकिस्तान के साथ ये लगने वाली सीमा, इसका नाम क्या है, इसका निर्धारण कब किया गया। उसी प्रकार से अपने साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है, इस सीमा का नाम क्या है और इसका निर्धारण कब किया गया। फिर ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में चीन की सीमा लगती है, यहाँ पर इस सीमा का नाम क्या है। और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चीन अपने साथ सीमा बनाता है, इसका नाम क्या है, इस बॉर्डर का नाम क्या है और इसका निर्धारण भी कब किया गया। फिर भारत और बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान के रूप में रेड क्लिप लाइन ही है, लेकिन त्रिपुरा के साथ में जो अपना बॉर्डर बनता है उसे जीरो लाइन कहा जाता है, जीरो लाइन कहते हैं। और उसी प्रकार से जो पीओके का क्षेत्र है, तो लद्दाख और भारत के पीओके क्षेत्र में, जो विशेषकर पाकिस्तान के अधिकृत में है भारत का क्षेत्र, तो उसके बीच में ये लाइन कहलाती है एलओसी। और जो चीन और लद्दाख का, जो अक्साई चीन और लद्दाख है, इसके बीच में ये लाइन खींची गई, इसका नाम क्या है, एलएससी, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उन प्रमुख सीमाओं के नाम भी अपन लिखेंगे। सीमा, सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण और देश, कौन से देश के साथ में लगती है। ये 3 पॉइंटों पे अपन बात करेंगे। सीमा, सीमा का निर्धारण कब हुआ और कौन से देश के साथ लगती है। सबसे पहले अपन बात करें सीमा का नाम, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। अब रेड क्लिप रेखा
ये इसका निर्धारण कब किया गया? तो 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। कौन से देश के साथ लगती है? तो ये भारत और भारत व पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ लगती है। जिसका नामकरण किसने किया था? तो जिसका नामकरण को किया था सर सिरिल रैडक्लिफ, सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ। दूसरी अपन बॉर्डर की बात करें तो दूसरी अपन अफगानिस्तान की बात करें। अफगानिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर का नाम क्या है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर का निर्धारण तो 1899 ईस्वी में हुआ था और अफगानिस्तान के साथ में, और उस बॉर्डर का नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ में लगती है, जिसका निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में। डुरंड रेखा किसके साथ? ये इसका निर्धारण कब हुआ? 1896 ईस्वी में। और किसके साथ? तो वो भारत व अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान। और ये सीमा लगती कहाँ पर है? तो लद्दाख क्षेत्र में लगती है, लद्दाख। और लद्दाख के भी कौन से क्षेत्र में? पीओके क्षेत्र में, लद्दाख के पीओके क्षेत्र में। और अपने साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं? तो तीसरा अपने साथ जो सीमा लगती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा ये कौन से देश के साथ लगती है और इसका निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण हुआ था 1914 ईस्वी में। और ये लगती है भारत व चीन, भारत व चीन। और इसे मैकमोहन विशेष तौर पर कहाँ पर कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में के साथ जो चीन की सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अगला 4 नंबर, जीरो लाइन। जीरो लाइन इसका निर्धारण तो वैसे 1971 में माना जाता है, जीरो लाइन। और ये लगती है भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा व बांग्लादेश, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के साथ। अगली 5 नंबर जो सीमा है जिसे अपन कहते हैं एलओसी। और एलओसी किसके साथ लगती है? इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी जिसका निर्धारण तो यूएनओ के द्वारा किया गया था जब कबीलाई भारत के अंदर प्रवेश कर गए थे। ऐसी स्थिति में जहाँ तक कबीलाइयों का अधिकार हो गया था वहाँ तक इसको लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया गया। तो इसकी डेट तो नहीं है, लेकिन ये लगती कहाँ पर है? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान का विशेषकर पीओके क्षेत्र और प्लस लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व जम्मू कश्मीर के मध्य लगती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के बीच में इसका निर्धारण किया गया है। 6 नंबर है LAC, LAC इसका नाम है लाइन एक्चुअल कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। और ये किसके साथ में? तो ये लगती है अक्साई चीन, अक्साई चीन और साथ में लद्दाख, लद्दाख के मध्य है LAC, लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार से अपन ने प्रमुख देशों के साथ लगने वाली सीमाओं के नाम भी देख लिए। जैसे ये LAC है, ये LOC है, और यहाँ पर ये जीरो लाइन है, ये रेड क्लिप रेखा है,
और यहाँ पर ये भी कौन सी रेखा है, रेड क्लिप रेखा है, और यहाँ पर ये कहलाती है जो चीन और अरुणाचल प्रदेश में विशेषकर, तो इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब इससे आगे अपन बढ़े तो साथ में ऐसे कितने राज्य है स्थलीय सीमा पर, जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें लद्दाख जो कि 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, अफगानिस्तान के साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ भी बना रहा है और साथ में चीन के साथ भी बना रहा है। तो एक लद्दाख हो गया। उसके बाद में यहाँ सिक्किम को देखो, ये नेपाल के साथ भी बना रहा है, भूटान के साथ भी बना रहा है और चीन के साथ भी। तो 2 कौन से हो गए, तो 2 नंबर सिक्किम। तीसरा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी बना रहा है, भूटान के साथ भी बना रहा है और बांग्लादेश के साथ भी बना रहा है। और यहाँ पर और देखें और कौन सा है, तो और कौन सा है, ये 3 तो ये हो गए, लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और एक अपना और है जो सीमा बनाता है कितने, 3 देशों के साथ, वो कौन सा है, असम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। तो भारत के 4 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, जिसको भी अपन लिख लेते हैं। भारत के 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कितने देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने केंद्र शासित राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश वो राज्य है, तो वो है 4। कौन कौन से हैं, तो इसमें बात करें नंबर 1, तो वो है अपना लद्दाख। लद्दाख किन 3 के साथ बनाता है। 2 नंबर है सिक्किम, सिक्किम। 3 नंबर कौन सा है, तो 3 नंबर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। 4 नंबर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये किन किन के साथ में सीमा बनाते हैं, तो लद्दाख सीमा बनाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान। कौन से 3 देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चीन। और सिक्किम, सिक्किम कौन से 3 देशों के साथ, तो नेपाल, चीन और सीमा बनाता है भूटान, भूटान के साथ। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है नेपाल, भूटान और नेपाल भूटान के साथ में बांग्लादेश, बांग्लादेश किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। तो ये किस किस के साथ में सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है भूटान, चीन और साथ में सीमा बनाता है म्यांमार। कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो ये 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। और कुल कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो 3 तो राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के 4 केंद्र शासित वो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश वो राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। और उसी प्रकार से और अपन बात करें
तो ऐसे कितने राज्य हैं जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 3 राज्य हैं जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो उत्तराखंड जो कि ये चीन के साथ भी बना रहा है या नेपाल के साथ भी बना रहा है, और इसके अलावा और देखें तो असम यहाँ बांग्लादेश के साथ भी बना रहा है, और साथ में यहाँ पर भूटान के साथ भी बना रहा है। तो भूटान और बांग्लादेश के साथ 2 नंबर ये हो गया। तीसरा है मिजोरम जो म्यांमार के साथ भी बना रहा है, बांग्लादेश के साथ भी बना रहा है। तो अगला कौन सा है अपना? भारत के 3 राज्य, भारत के 3 राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? अब 3 कौन कौन से राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो उनमें एक तो अपना 1 नंबर कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है असम। और तीसरा कौन सा है? तो वो है मिजोरम। मिजोरम। उत्तराखंड सीमा बनाता है चीन, और चीन के साथ में ये सीमा बनाता है नेपाल। कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? 2। असम भी सीमा बना रहा है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में किसे बना रहा है? भूटान। बांग्लादेश प्लस भूटान। मिजोरम जो सीमा बना रहा है, मिजोरम सीमा किसके साथ बना रहा है? म्यांमार और साथ में बांग्लादेश, साथ में बांग्लादेश। कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? तो 2 देशों के साथ सीमा बना रहा है। इसी प्रकार से और अपन बात करें, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बना रहा है? तो ये मेघालय है जो इसको बीच में आ गया है, जिसके कारण ये असम यहाँ पर भी सीमा बना रहा है, तो उसके बाद में वापस पुनः ऊपर की ओर फिर बनाता है। तो असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। तो इस पॉइंट को भी अपन नोट करते हैं। असम एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार सीमा बनाता है। और साथ में बात करें, ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो 2। भारत के 2 राज्य जो केवल एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं, जो केवल एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं, एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं, साथ ही सीमा बनाते हैं। तो एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने हैं? 2। कौन कौन से? तो यहां पर एक तो दिख रहा होगा, यहां पर सिक्किम, जिसकी सीमा केवल यहां पर भूटान से लग रही है, नेपाल से लग रही है, चीन से लग रही है, और यहां पर एक ही राज्य के साथ सीमा लग रही है, वो पश्चिम बंगाल। तो ये केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बना रहा है, कौन सा? पश्चिम बंगाल के साथ। तो एक तो सिक्किम हो गया।
और दूसरा कौन सा है, मेघालय, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है और इस दिशा से भी असम की सीमा लग रही है और ऊपर भी असम की लग रही है। तो भारत के दो राज्य ऐसे हैं जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, वो कौन सा, सिक्किम और मेघालय। तो सिक्किम और मेघालय कौन कौन से हैं, दो राज्य है जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें एक है सिक्किम, और सिक्किम एक ही राज्य कौन से सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल, और दूसरा है मेघालय जो एक ही राज्य से सीमा बनाता है और जो है असम। तो सिक्किम तो केवल एक ही राज्य कौन से सीमा बनाता है, तो वो है पश्चिम बंगाल, और मेघालय एक ही राज्य से सीमा बनाता है, वो कौन सा है, असम। कौन सा, असम। तो ये केवल एक ही राज्य कौन से, असम के साथ सीमा बनाता है। अब इस प्रकार से अपन ने स्थलीय सीमा की बात की, लेकिन इनमें से विशेषकर उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, उन उत्तरी पूर्वी राज्यों में अपन बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों को जिसे सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर। अब अपन बात करें सात बहनें या सेवन सिस्टर, सात बहनें, और सात बहनें कौन कौन सी, इन्हें कहा जाता है सेवन सिस्टर। और सेवन सिस्टर में कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से राज्य शामिल है, तो सेवन सिस्टर में यहाँ पर तो ये भूटान है, इस भूटान से सीमा बनाता हुआ यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सीमा असम बना रहा है, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है, और यहाँ पर ये सिक्किम बना रहा है, चार बना रहे हैं। और इन सेवन सिस्टर ये यहाँ से प्रारंभ होती है, और इसके बाद में ये जो उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्य हैं, इन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसमें एक तो है अपना अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, पांचवा ये मणिपुर, छठा मिजोरम और सातवां त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर हैं, लेकिन इनमें से इनकी 8वीं बहन बता दिया जाता है, किसे, सिक्किम को बता दिया जाता है। तो 7 सिस्टर क्या है, तो उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। और ये 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आता है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और इनका जो पूरे भारत से जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव केवल इस पश्चिम बंगाल के, यहां पर ये कौन सा देश आ गया, बांग्लादेश, और यहां पर ऊपर आ गया, यहां पर ये भूटान। भूटान और बांग्लादेश के बीच में ये केवल इतनी सी जगह है, और जिसकी आकृति पूरे भारत के मैप में देखें तो इसकी केवल एक मुर्गी की नेक के समान, इसलिए इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। और ये क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी, और इसलिए ये जो शेष भारत से उत्तरी पूर्वी भारत के ये राज्य हैं, ये शेष भारत से कौन से गलियारे से जुड़ते हैं, सिलीगुड़ी गलियारे से, और जिसकी आकृति एक मुर्गी की गर्दन के समान होने के कारण इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक के द्वारा ये जुड़ते हैं। तो 7 बहनें, 7 बहनों के अंदर किसे कहा जाता है, तो उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों को कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें इनकी 8वीं बांध सिक्किम को भी कहा जाता है। और ये शेष भारत से किस गलियारे से जुड़ा हुआ है, तो सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अगर इसकी इतनी आकृति को तोड़ दिया जाए तो उसके बाद में पूरे भारत का इनसे कनेक्शन भी कट हो जाता है। तो इसमें 7 सिस्टर में अपन लिखेंगे, 7 बहनों में लिख लेते हैं, 7 बहनें, 7 सिस्टर, तो ये 7 सिस्टर क्या है, उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों
राज्यों का समूह। अब दूसरी बात, तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? 7 राज्य, तो 7 राज्यों में बात करें तो अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दूसरे के बाद दूसरा कौन सा है? असम, मेघालय, मेघालय के बाद में 4 नंबर नागालैंड, नागालैंड के बाद में 5 नंबर है मणिपुर, मणिपुर, 6 नंबर है अपना त्रिपुरा और 7 नंबर है मिजोरम, 7 नंबर मिजोरम। तो कितने राज्य? 7 राज्य इसमें शामिल है। सिक्किम को इसकी क्या कहा जाता है? 8वीं बहन कहा जाता है। सिक्किम को 8वीं बहन कहा जाता है, 8वीं बहन कहा जाता है। सिक्किम को इनकी 8वीं बहन कहा जाता है। और यह शेष भारत से कौन से गलियारे से जुड़ा हुआ है? यह शेष भारत से सिलीगुड़ी गलियारा, चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये शेष भारत से कौन से? सिलीगुड़ी गलियारे से, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरता है, उससे जुड़ा हुआ है। और अगली अपन 7 सिस्टर के बाद में अपन जो स्थलीय सीमा को पढ़ लिया। अब स्थलीय सीमा के बाद में अगली अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? जलीय सीमा की। अपन ने स्थलीय सीमा पढ़ ली। अब ये स्थलीय सीमा का अध्ययन कर लिया पूर्ण रूप से। और स्थलीय सीमा के बाद में 2 नंबर है अपनी जलीय सीमा। 2 नंबर कौन सी सीमा? जलीय सीमा। अब अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे? जलीय सीमा की। तो अगला है अपना जलीय सीमा। 2 नंबर जो भारत की सीमा में 2 नंबर अपन पढ़ेंगे वो क्या है? जलीय सीमा। जलीय सीमा। और कुल जो जलीय सीमा है वो कितनी है? जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। और ये भी कितने रूपों में पाई जाती है? तो ये 2 रूपों में। कौन कौन सी? तो एक तो अपने पाई जाती है मुख्य तटीय सीमा। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है द्वीप समूहों की सीमा। द्वीप समूह। अब द्वीप समूहों के साथ में ये इनमें से कितनी लगती है? तो 1416.6 किलोमीटर लगती है द्वीपों के साथ। और मुख्य तटीय सीमा बनती है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब ये 6100 किलोमीटर जो सीमा लगती है ये तो लगती है भारत के 9 राज्य और वह 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। और जो 1416 किलोमीटर सीमा लगती है ये 2 यूटी से लगती है। कौन से 2 यूटी? जो एक तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अरब सागर में जो लक्षद्वीप। तो द्वीप समूहों की जो सीमा है वो तो 1416 और मुख्य तटीय भूमि पर ये कितनी सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो इनमें से ये जो जलीय सीमा है वो कौन कौन से बनाते हैं? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे भारत के दक्षिण में। तो यहाँ से ये जलीय सीमा प्रारंभ हो गई
और यहाँ से जलीय सीमा प्रारंभ होकर ये पश्चिम बंगाल तक ये पूरी अपनी जलीय सीमा है। और ये कुल जलीय सीमा, ये मुख्य तटीय की बात करें तो ये 6100 किलोमीटर है। और उसके बाद में द्वीपों की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इनकी जो इसलिए सीमा है ये जलीय सीमा, और यहाँ पर ये अपना लक्षद्वीप है, इन लक्षद्वीप इन दोनों की बात करें तो ये द्वीपों की है, ये 1416.6 किलोमीटर है। और जो अपन मुख्य तटीय भूमि की बात करें जिसमें 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं, ये 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो इनमें कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो यहाँ पर तो ये अपना गुजरात लग रहा है। गुजरात के बाद में ये जलीय सीमा बनाने वाला है ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर ये सीमा बना रहा तीसरा कौन सा? यहाँ पर सबसे कम गोवा। और यहाँ पर ये सीमा बना रहा है कर्नाटक। यहाँ पर सीमा बना रहा है केरल। यहाँ पर है ये तमिलनाडु। यहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर है ये ओडिशा। और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य। अब इस मुख्य तटीय सीमा पर 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सीमा पर यनम और तमिलनाडु के सीमा पर ये पुडुचेरी और कराईकल, और फिर केरल की सीमा पर ये माहे। तो ये तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया? तो ये हो गया पुडुचेरी। और यहाँ पर सीमा बनाने वाला है ये दादर नागर हवेली और दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव, तो ये सीमा बना रहे हैं। तो मुख्य तटीय जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, जो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? एक तो पुडुचेरी, एक दादर नागर हवेली और दमन दीव। और राज्य कितनी सीमा बना रहे हैं? तो 9। और द्वीप समूह कितनी बना रहे हैं? 1416। कौन कौन से? 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। ये अरब सागर में है, वो बंगाल की खाड़ी में है। अब ये सीमा स्थलीय जो सीमा है सर्वाधिक कौन सा राज्य बनाता है? तो सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा वो गुजरात बनाता है। गुजरात के बाद में दूसरा सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाता है वो आंध्र प्रदेश बनाता है। तीसरा बनाता है तमिलनाडु और चौथा बनाता है महाराष्ट्र। 5वां बनाता है केरल और 6ठा बनाता है ओडिशा। 6ठा ओडिशा। 7वां है अपना कर्नाटक। 7वां कौन सा है? ये कर्नाटक, जो कर्नाटक। और उसके बाद में है ये पश्चिम बंगाल और 9वां सबसे कम बनाता है गोवा। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वालों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। न्यूनतम सीमा बनाने में गोवा, गोवा के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में कर्नाटक और उसके बाद में ओडिशा। तो जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें, जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। और जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की भी बात करेंगे 2 रूपों में। एक तो कौन सा? सर्वाधिक कौन सा बनाता है, दूसरा न्यूनतम कौन सी बनाता है। सर्वाधिक बनाने वाला और न्यूनतम सीमा बनाने वाला। तो ये सर्वाधिक जो जलीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, और दूसरा किस रूप में बात करेंगे, न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाता है तो वो सर्वाधिक बनाने वाला 1 नंबर तो है गुजरात, और उसके बाद में सर्वाधिक बनाता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में सर्वाधिक बनाता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में सर्वाधिक बनाता है महाराष्ट्र, और उसके बाद में बनाता है 5 नंबर पे केरल। कौन सा? केरल। और न्यूनतम जो जलीय सीमा बनाते हैं उनमें सबसे कम जलीय सीमा बनाता है वो है गोवा। गोवा के बाद में सबसे कम बनाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में उसके बाद में उससे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो उसकी कम सीमा बनाता है कर्नाटक, और
उससे थोड़ी ज़्यादा बनाने वाला है ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। तो इस प्रकार सबसे कम सीमा बनाता है गोवा, गोवा के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में ओडिशा। तो कब सबसे सर्वाधिक सीमा बनाता है गुजरात, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल। और सबसे कम सीमा बनाता है गोवा, गोवा के बाद में कौन सा? पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक और फिर ओडिशा। अब अपन ने राज्यों की बात कर ली, तो केंद्र शासित प्रदेश, तो जलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश, जलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश, जलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश, बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब जलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो उसमें सर्वाधिक जो सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, और ये सीमा बनाता है सर्वाधिक। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में सर्वाधिक सीमा बनाता है लक्षद्वीप, और उसके बाद में सीमा बनाता है कौन सा? तो वो बनाता है पुडुचेरी, पुडुचेरी। और उसके बाद में 4 नंबर जो सीमा बनाता है उसका नाम है दादर नागर, दादर नागर हवेली व दमन दीव, व दमन दीव, दमन दीव। तो ये सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार है, उसके बाद में सर्वाधिक सीमा बनाता है लक्षद्वीप, उसके बाद में पुडुचेरी, उसके बाद में दादर नागर हवेली व दमन दीव। अब बाद में अपन ने स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश बात की, तो साथ में अब जलीय सीमा की भी रूप में बात करेंगे कि अपने भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं। तो भारत के जलीय पड़ोसी देश, भारत के जलीय पड़ोसी देश, भारत के जलीय पड़ोसी देश। तो भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं? जलीय पड़ोसी देश, तो जलीय पड़ोसी देशों में बात करें तो जलीय सीमा पर स्थित अपने पड़ोसी देश, तो उसमें एक तो है अपना कौन सा? श्रीलंका, श्रीलंका। दूसरा कौन सा है? तो वो है मालदीव, मालदीव। तीसरा कौन सा है? तो वो है अपना बांग्लादेश, बांग्लादेश। 4 नंबर है पाकिस्तान, पाकिस्तान। 5 नंबर है म्यांमार। 6 नंबर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो ये अपने पड़ोसी देश हो गए, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, और 7 नंबर है अपना थाईलैंड। ये अपने साथ क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। और इनमें से 3 ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों बनाते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। जलीय स्थलीय दोनों, जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं भारत के साथ में। और जलीय पड़ोसी देशों में सबसे निकटतम कौन सा है? तो वो है अपना श्रीलंका। जलीय सीमा बनाने वाला सबसे निकटतम पड़ोसी देश अपना श्रीलंका है। अब इस प्रकार से अपन ने भारत की जलीय सीमा की बात कर ली। तो और जलीय सीमा के साथ में अब कुल कितने देश हो गए जो अंतःस्थलीय सीमा के रूप में भी आ रहे हैं? अब जलीय सीमा के साथ में पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 3 तो दोनों सीमा बना रहे थे। इसके बाद में भारत के जो दक्षिणी भूभाग में है, भारत और श्रीलंका के मध्य, और विशेषकर जो ये जल संधि है, पाक जल संधि, उनकी अपन बात करेंगे। राम सेतु की बात करेंगे,
पाक जल संधि की बात करेंगे, पंबन द्वीप की बात करेंगे, इनका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जलीय सीमा में अपन बात कर रहे थे, तो साथ में राम सेतु की भी बात कर लेते हैं। राम सेतु, जिसे अपन कहते हैं आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, ये राम सेतु या आदम ब्रिज, इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत से श्रीलंका की ओर जाने पर उनका सही क्रम क्या आता है, किस रूप में वो प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये भारत की अंतिम इस रूप में भूमि है, और यहाँ से ये यहाँ तक जो भूभाग है, यहाँ से राम सेतु प्रारंभ होता है। और राम सेतु में जाते समय सबसे पहले तो यहाँ पर ये आता है पंबन द्वीप, ये जो दिखाई दे रहा है ये है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप और तमिलनाडु की इस मुख्य भूमि के बीच का ये जो आपको भूभाग दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज, ये क्या है, पंबन ब्रिज। अब ये तो अपने भारत है, और भारत से अपन किस दिशा में जा रहे हैं, तो और यहाँ पर ये कौन सा देश है, श्रीलंका है। कौन सा है, श्रीलंका है। तो ये राम सेतु कहाँ पर, भारत से अपन जैसे ही आगे श्रीलंका की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने आएगा ये पंबन ब्रिज, जहाँ पर आपने देखा होगा, इसका भी मैं दृश्य दिखाऊंगा पंबन ब्रिज का, जो कि पंबन द्वीप को जोड़ता हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर अपना जो प्रमुख स्थान आएगा वो आएगा रामेश्वरम, 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 ये स्थल कौन सा है, रामेश्वरम। यहाँ पर रामेश्वरम कहाँ पर है, कौन से द्वीप पर है, तो पंबन द्वीप। कौन से द्वीप पर है, पंबन द्वीप पर। तो आप भारत से श्रीलंका जाओगे तो सबसे पहले आपको पंबन ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, और जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, समुद्र के अंदर से रेल चलती हुई, बिल्कुल समुद्र के बीच में ब्रिज बना हुआ है, उसको आप क्रॉस करके जैसे ही कहाँ पहुँच जाओगे, पंबन द्वीप पर। पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ रामेश्वरम आएगा, जिस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी जब वो श्रीलंका की ओर जा रहे थे। और उसके बाद में यहाँ पर इस भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, जिसे कहा जाता है धनुष कोंडी, धनुष कोंडी। और ये धनुष कोंडी क्या है, भारत का अंतिम बिंदु है, भारत का क्या है, अंतिम बिंदु है। और धनुष कोंडी से के बाद में ये विभिन्न टुकड़ों के रूप में ये राम सेतु के अवशेष दिखाई दे रहे हैं आपको, और इस रूप में आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर ये श्रीलंका का भूभाग आ जाएगा, और जिसे अपन कहते हैं मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप। कौन सा द्वीप, मन्नार द्वीप। तो ये क्या है, मन्नार द्वीप। तो भारत से श्रीलंका की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले पंबन ब्रिज आएगा, और पंबन ब्रिज के आगे पंबन द्वीप आएगा, पंबन द्वीप के अंदर फिर रामेश्वर आएगा, रामेश्वर से आगे जाएंगे तो यहाँ पर भूमि जहाँ समाप्त हो जाएगी, वहाँ पर फिर आगे टुकड़ों के रूप में ये राम सेतु है जो समुद्र में डूबा हुआ है, तो वहाँ पर अंतिम रूप से ये आपको दिखाई देगी धनुष कोंडी। और फिर इससे आगे निकलोगे तो और आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर तो ये आपको जो जल संधि दिखाई दे रही है इसका नाम है पाक की खाड़ी, ये पाक खाड़ी है। और यहाँ पर दक्षिण में जो दिखाई दे रही है इसका नाम है मन्नार खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी और पाक की जो खाड़ी है इनको जोड़ती हुई ये एक जल संधि है, इनको आपस में जोड़ती हुई, और इससे अपन कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। और ये पाक जल संधि दो देशों को अलग करती है। तो अलग किसको कर रही है, भारत को श्रीलंका से। जोड़ किसको रही है, पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, या मन्नार की खाड़ी को किसे जोड़ती है, तो वो बंगाल की खाड़ी से अपन कह सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से जोड़ सकती है। वो ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ऑप्शन में पाक की खाड़ी दे रखा है कि मन्नार की खाड़ी दे रखा है। और ये अपना मन्नार द्वीप। अब श्रीलंका से आप भारत जा रहे हो तो सबसे पहले मन्नार द्वीप, फिर आपकी पाक जल संधि, फिर आपका धनुष कोंडी, और उससे पहले ये अपना क्या है जो ये टुकड़ों के रूप में दिखाई दे रहा है, यही अपना है राम सेतु, राम सेतु। तो आप
मन्नारद्वीप, मन्नारद्वीप से पाक जल संधि, राम सेतु, राम सेतु से धनुषकोंडी, धनुषकोंडी से रामेश्वरम, रामेश्वर से ये पंबन द्वीप, पंबन द्वीप से पंबन ब्रिज, उसके बाद में तमिलनाडु। और भारत से श्रीलंका की, वो तो जैसा क्वेश्चन पूछे आप आराम से वैसा कर सकते हो। तो ये पाक जल संधि का क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है कि किन को जोड़ती है और किन दो देशों को अलग करती है। तो इसको अपन पढ़ने से पहले ये देख भी लेते हैं। ये है अपना पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज कहाँ पर था? ये तमिलनाडु से आप पंबन ब्रिज पे जाओगे, यहाँ पर ये 20 का जो समुद्र का भाग है ये पंबन ब्रिज है, जिसका ये दृश्य रहा, जिसके रूप में यहाँ पर ये सड़क मार्ग है, जिसकी ये साया आपको समुद्र में दिख रही होगी। और ये रेल है, जो रेल ब्रिज बना हुआ है, इसके साथ में एक और नया भी ब्रिज बन रहा है। और ये तो पंबन ब्रिज था। उसके बाद में ये पंबन ब्रिज का वो भूभाग है जहाँ पर 20 में से कोई यहाँ से इन नावों को अगर आगे इस दिशा में जाना है तो यहाँ पर इसी पे ये पूरा का पूरा ट्रैक और सड़क मार्ग भी है। तो जैसे ही कोई बड़ी नाव आती है तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद में ये नाव निकलने के बाद में ये वापस उसी रूप में आता है, जिसको मेंटेनेंस और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो ये भी देखने के लिए लोग जाते हैं। पंबन ब्रिज है। पंबन ब्रिज से अपन जाएंगे आगे तो पंबन द्वीप आएगा। पंबन द्वीप पर ये अपना अंतिम जो बिंदु है इसे अपन कहते हैं धनुषकोंडी। धनुषकोंडी, और धनुषकोंडी के बाद में आगे की ओर ये अपना ये जो पंबन ब्रिज है समाप्त हो जाएगा, और पंबन ब्रिज के आगे राम सेतु आएगा, जो अपन ने अभी देखा था। राम सेतु जो टुकड़ों के रूप में विभिन्न रूप से उनको अपन क्रॉस करते हुए जाएंगे तो लगभग 30 मील है, लगभग 48 किलोमीटर बाद में श्रीलंका की भूमि आ जाएगी। और ये भारत का अंतिम बिंदु माना जाता है श्रीलंका की ओर जाने पर। धनुषकोंडी ये अंतिम सड़क है, जिसको देखो यहाँ से घुमा लिया गया है, वापस टर्न कर लिया गया है। तो ये धनुषकोंडी का क्षेत्र है, भारत की अंतिम टर्निंग पॉइंट माना जाता है इसे। और इसके आगे अपन जाएंगे तो यहाँ पर ये धनुषकोंडी था, यहाँ से ये सड़क मार्ग समाप्त हो गया था। इसके आगे ये इतनी भूमि है, ये लोग पर्यटक यहाँ तक घूमने जाते हैं। उसके बाद में ये समुद्र के अंदर ये छोटे छोटे अवशेषों के रूप में ये यहाँ पर राम सेतु था वर्तमान में, जो कि समुद्र के अंदर डूब गया है, और जिसके अवशेष ये रहे आपके सामने। तो ये राम सेतु है, और राम सेतु के बाद में आगे ये जो मुख्य भूमि आ गई है, तो ये अपना कौन सा द्वीप आ गया? मन्नारद्वीप। ये मन्नारद्वीप किसके अंतर्गत आता है? तो श्रीलंका के अंतर्गत आता है। तो ये अपना था राम सेतु। और इस राम सेतु की आपसे पूछे लंबाई कितनी है, तो राम सेतु की लंबाई कितनी है कुल? तो राम सेतु की कुल लंबाई है 30 मील। राम सेतु की लंबाई कितनी है? 30 मील, मतलब 48 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 48 किलोमीटर। अब धनुषकोंडी से मन्नारद्वीप श्रीलंका में 20 में केवल 48 किलोमीटर की ही दूरी है, इससे ज़्यादा ये दूर नहीं है। तो ये अपना राम सेतु था जो कि 48 किलोमीटर लंबा है। और इस रूप में तो ये आप ये लिख लोगे अपने आप, इसमें चित्र के रूप में ही पड़ा है। और उसके बाद में अपन देखेंगे अब भारत के कुल स्थलीय जिले कितने थे, जलीय जिले कितने थे। तो भारत के जो सीमावर्ती या सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो भारत के 23 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती है, जो या तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और या जलीय सीमा बनाते हैं। अब उनमें से कौन कौन से 23 राज्यों में से, तो उनमें से जलीय सीमा बनाने वाले कौन से हैं? सबसे पहले बात करें स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा बनाते हैं कितने, और साथ में जलीय सीमा बनाते हैं, और जलीय सीमा कितने बनाते हैं? तो स्थलीय सीमा तो अपने कितने बना रहे थे? स्थलीय सीमा बना रहे थे 16 राज्य और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। और जलीय सीमा बना रहे 9 राज्य और साथ में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब ऐसे तो देखें तो कुल 25
राज्य हो गए, स केंद्र शासित प्रदेश, ये तो सही है, सीमावर्ती है। लेकिन ये 25 क्यों हुए? क्योंकि उनमें से गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों बना रहे हैं, तो इस दृष्टि से ये संख्या 25 होगी। जबकि सीमावर्ती है कितने? 23। तो 23 सीमावर्ती है, तो अंतःस्थलीय कितने रह जाएंगे पीछे? 5। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में स अगर सीमावर्ती है तो अंतःस्थलीय कितने रह जाएंगे? 2। लेकिन इनमें से कौन से दो राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं? भारत के दो राज्य जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो एक है अपना गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल। गुजरात और दूसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इनमें से अब ऐसे कितने राज्य हैं जो कि अंतःस्थलीय है, और ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतःस्थलीय है, जो किसी देश या किसी जल के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, किसी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। भारत के 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतःस्थलीय है। और कौन कौन से हैं? जैसे 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्य कौन से हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो 5 राज्य, जिसमें एक तो है अपना हरियाणा, जो किसी देश या किसी प्रकार के समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। उसके बाद में अपना कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी के अलावा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तो कितने? 5 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2। एक तो दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़। ये 2 है जो कि अंतःस्थलीय है। दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 कैसे हो गए? अंतःस्थलीय। अब भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वो कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो यहां पर सीमा बनाता है, यहां पर ये दिखेगा नहीं शायद, तो यहां पर सीमा बनाता है वो है नेपाल। देश हो गया नेपाल। लेकिन सर्वाधिक कितने? यूपी सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ, 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यूटी के साथ सीमा बनाता है, 7 सीमा बनाता है। ये सीमा बना रहा है देखो नेपाल से, और यहां पर ये सीमा किसके साथ बना रहा है? यहां पर सीमा बना रहा है उत्तराखंड। यहां पर थोड़ी सी सीमा लग रही, सबसे कम हिमाचल प्रदेश। यहां पर यह सीमा बना रहा है हरियाणा।
यहां पर ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहां पर ये सीमा बना रहा है राजस्थान, राजस्थान। यहां पर ये पूरी की पूरी सीमा बना रहा है ये एमपी, यहां तक। यहां पर ये सीमा बना रहा है छत्तीसगढ़, यहां पर बना रहा है झारखंड, झारखंड, और यहां तक सीमा बना रहा है बिहार। तो इसमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा तो बना रहा है इसके साथ में एमपी। और न्यूनतम सीमा कौन बना रहा है? तो ये न्यूनतम सीमा बना रहा है हिमाचल प्रदेश इसके साथ। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ में देश में तो ये सीमा नेपाल वैसे बना रहा है इसके साथ, और 8 राज्य इसके साथ सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से 8? जैसे यहाँ पर ये 8 राज्यों की बात करें तो यहाँ पर तो सीमा बना रहा है उत्तराखंड, यहाँ तक ये भूभाग। फिर यहाँ पर सबसे कम सीमा बना रहा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर सीमा बना रहा है हरियाणा। फिर यहाँ पर अपना आ गया राजस्थान, राजस्थान। अब यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ये सीमा बना रहा है कौन इसके साथ? मध्य प्रदेश। और यहाँ तक इसमें सीमा बना रहा है छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर झारखंड, और यहाँ तक ये बिहार। उसके बाद में ये पूरा बिहार सीमा बना रहा है। और लेकिन इनमें से पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला भी है ये सोनभद्र, सोनभद्र। और ये सोनभद्र यूपी में है, जो सर्वाधिक 3 यहाँ पर एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार के साथ सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ क्या बना रहा है? सीमा। एमपी से बना रहा है, छत्तीसगढ़ से बना रहा है, ये झारखंड से सीमा बना रहा है और बिहार से सीमा बना रहा है। सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। और ये यूपी के साथ सीमा बनाने वाले नंबर 1 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, एमपी 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली सीमा बनाते हैं। और भारत का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है तो वो कौन सा है? सोनभद्र है। भारत का एकमात्र सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला, राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला तो वो कौन सा है? तो वो है सोनभद्र। ये सोनभद्र है जो सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। तो अपन ने इस सर्वाधिक राज्यों वाली, स्थलीय, जलीय, इन सब की बात की। अंतिम अपन बात करेंगे समुद्र के अधिकार को लेकर के। अधिकार वाला क्षेत्र किस रूप में है, कि भारत का समुद्र में कहाँ तक अधिकार रहता है। तो अधिकार क्षेत्र को लेकर बात करें तो ये समुद्र की ये तट रेखा है और इससे एक समांतर ऐसे लाइन खींच दी जाए, और उसके बाद में भारत का इस समुद्र में कहाँ तक अधिकार रहेगा। तो यहाँ से अगर अपन 12 नॉटिकल मील, कितने? 12 नॉटिकल मील। पहले तो ये नॉटिकल मील और उनकी अपन सामान्य रूप से बात कर लेते हैं। भारत के सागर संबंधी अधिकार, भारत के सागर संबंधी अधिकार, संबंधित अधिकार, अधिकार, अधिकार कौन कौन से है, किस रूप में, और उनका मापन जैसे होता है तो उनकी भी अपन साथ में बात कर लेते हैं। जैसे 1 मील, 1 मील में किलोमीटर कितने होते हैं? तो 1 मील में किलोमीटर 1.702 किलोमीटर होते हैं। 1.702 किलोमीटर मतलब 1602 मीटर होते हैं। और एक समुद्री मील की बात करें, एक समुद्र मतलब समुद्री मतलब नॉटिकल मील की बात करें तो उसमें कितने किलोमीटर होते हैं? तो उसमें किलोमीटर की बात करें तो
1.85 किलोमीटर होते हैं। 1.850 किलोमीटर मतलब 1850 मीटर होते हैं एक समुद्री मील में। ये दोनों में इतना अंतर रहता है। और भारत के सागर संबंधी अधिकारों की बात करें तो अधिकार किस रूप में, जैसे ये एक सामान्य इस तटरेखा को अपन सामान्य मिलाती हुई रेखा से अपन ने खींच दिया और उसके बाद में ये 12 नॉटिकल मील तक अपना ये जो समुद्र है यहाँ तक अपन जाएंगे, तब इस क्षेत्र को कहा जाता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी मतलब संलग्न प्रादेशिक सागर। इस क्षेत्र में जितना भारत का इस मुख्य भूमि पर अधिकार है उतना ही समुद्र में यहाँ पर भारत का अधिकार। यहाँ पर भारत जो मुख्य भूमि पर कार्य कर सकता है वो यहाँ पर भी कर सकता है। इस तट रेखा से 12 समुद्री मील मतलब 12 नॉटिकल मील तक इसे कहा जाता है टेरिटोरियल सी मतलब प्रादेशिक सागर। और यहाँ पर संपूर्ण अधिकार किसका रहेगा, तो भारत का रहता है। संपूर्ण अधिकार भारत का रहेगा। उसके बाद में इस तट रेखा से अगर अपन 120 नॉटिकल मील तक जाते हैं और इस क्षेत्र को कहा जाता है कॉन्टिजियस जोन मतलब संलग्न क्षेत्र। और यहाँ पर भारत विशेषकर अपने प्रादेशिक अधिकार को लागू कर सकता है। यहाँ पर अपने पूरे के पूरे खनिज का विदुवन कर सकता है। यहाँ से कोई जहाज गुजरता है उनसे कर वसूल सकता है, अपने अधिकारों को यहाँ लागू कर सकता है। यहाँ से जहाज गुजरने वालों का शुल्क वसूल कर सकता है, खनन कर सकता है, विदुवन कर सकता है। वो भारत का पूरा अधिकार रहेगा। अगर कोई दूसरे देश का जहाज गुजरेगा तो इस क्षेत्र में भारत क्या करेगा, शुल्क वसूल करेगा, टैक्स लेगा। और इस तट रेखा से अगर 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है तो इसके बाद का ये 120 नॉटिकल से लेके 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र। और यहाँ पर भारत किसी भी प्रकार का मिसाइल का यहाँ तक प्रशिक्षण कर सकता है, यहाँ पर खनिजों का विदुवन कर सकता है, अपना कृत्रिम टापू बना सकता है। वो भारत के इस क्षेत्र में अधिकार रहेंगे। और 200 नॉटिकल के बाद में ये क्षेत्र कहलाएगा हाई सी। ये क्या कहलाएगा, हाई सी मतलब यहाँ पर उच्च सागर। यहाँ पर सभी देशों के क्या रहेंगे, समान अधिकार रहेंगे। तो एक तो है अपना टेरिटोरियल सी प्रादेशिक सागर, एक है संलग्न क्षेत्र, एक है विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक उच्च सागर। इसमें ये 3 है सागर को लेकर अधिकार है अपने पास में। तो इनकी अपन बात करते हैं। प्रादेशिक से अधिकार कौन कौन से हैं अपने पास, तो सबसे पहले है प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक सागर जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल सी। और यहाँ पर ये कहाँ तक पाया जाता है, तो 12 तट रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील मतलब समुद्री मील। यहां पर संपूर्ण अधिकार भारत का रहता है। यहां पर संपूर्ण अधिकार भारत का रहता है, भारत का रहता है। और उसके बाद में दूसरा क्षेत्र कौन सा है, तो दूसरा क्षेत्र है अपना संलग्न क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र की बात करें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिजियस जोन। और ये समुद्र मील तट रेखा से कितने समुद्री मील तक पाया जाता है, तो तट रेखा से 120 नॉटिकल मील तक, 120 नॉटिकल मील तक। ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है,
यहाँ पर भारत अपने अप्रवासी कानून व कानून को लागू कर सकता है तथा अन्य देशों के जहाज़ों से टैक्स वसूलता है। जहाज़ों से टैक्स वसूलता है। और तीसरा अपना जो प्रादेशिक क्षेत्र है जिसे अपन कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, EEZ। और ये क्षेत्र कहाँ तक पाया जाता है? तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। 200 नॉटिकल मील तक। यहाँ पर भारत खनिज विदोहन और साथ में कृत्रिम टापू स्थापित कर सकता है तथा मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। कर सकता है। और इसके बाद में जो क्षेत्र आता है 4 नंबर, उसे कहा जाता है उच्च सागर, हाई सी। और यहाँ पर सभी देशों का क्या रहता है? समान अधिकार रहता है। दो 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार रहता है। यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार रहता है। अधिकार रहता है। तो इस प्रकार से अपन ने सागर से संबंधित अधिकारों को भी पढ़ लिया है, जिनकी अपन ने बात की थी तट रेखा से लेकर कहाँ तक कौन सा क्षेत्र। तो जो ये क्षेत्र आया था 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। यहाँ पर तो ये 12 नॉटिकल मील तक तो संपूर्ण अधिकार किसका रहता है? भारत का रहता है। संपूर्ण अधिकार भारत का है ये। यहाँ पर तो जैसे मुख्य भूमि का अधिकार है वैसा इसका रहता है। और उसके बाद में कॉन्टिजियस जोन पर आप भारत शुल्क वसूलता है, अपने प्रादेशिक कानून को यहाँ पर लागू कर सकता है। और EEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर भारत अपना कोई भी यहाँ पर कृत्रिम टापू स्थापित कर सकता है। यहाँ पर अगर खनिज है उन खनिजों का दोहन कर सकता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक
मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। और उसके बाद का ये क्षेत्र है हाई सी, जिस पर सभी देशों का क्या रहता है, समान अधिकार रहता है, इसमें किसी देश की एक की वरीयता नहीं रहती है। इस प्रकार से अपन ने भारत की स्थिति और विस्तार को 3 क्लासों के रूप में अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जिसको आपने साथ में लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है, कोई पीडीएफ के इंतजार में है, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो लिखने में साथ साथ में कि बाद में एक साथ लिख लूँ, तो उसके लिए ये जो पूरी पीडीएफ है जो आपकी मैंने साथ में लिखा है, जो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको इस भारत की स्थिति विस्तार को अपने ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। आप ऐप से उसे डाउनलोड करके उसके साथ भी लिख सकते हो। और वैसे भी अपन पढ़े ऑफलाइन क्लास की तरह ही है, तो आपने साथ में लिख भी लिया होगा। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इसकी जो पीडीएफ है वो आधार क्लासेस के ऐप में उपलब्ध है, ऐप में ही है, और आप यहाँ जो ऐप में पीडीएफ वाला ऑप्शन दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।